बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum students, I hope all of you fine. I am Farah and I am here to teach you about mathematics, and you are watching my YouTube channel Math with Farah. In our previous lecture we have discussed some examples of metric space. Now in this lecture we will discuss example number 13 of metric space chapter number 2. That is also very important about paper point of view. So let's start. In our example it is given that show that any non-empty set X can be made a metric space X and T naught. उन्होंने बोला कि शो डेट करें कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो कि X का है एक मीट्रिक स्पेस बनाता है X एंड D नॉट की, वेयर D नॉट को उन्होंने डिफाइन किया है कि ये X क्रॉस X अप्रोच करता है रियल को, इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय, इसका उन्होंने फंक्शन बताया कि जिसको उन्होंने डिफाइन किया गया है D नॉट X एंड Y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास 0 होगा इफ x इज इक्वल टू y। ये जो उन्होंने हमें फंक्शन दिया है ये हमारे पास 0 होगा जब x एंड y दोनों 0 के इक्वल होंगे, और ये जो फंक्शन है 1 होगा जब हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू y होगा। तो सॉल्व करते हैं। First M1 since D naught X and Y is equal to 0 if X is equal to Y. Since D naught X and Y is equal to 0 if X is equal to Y, and D naught X and Y is equal to 1 if X is not equal to Y. For all ये X and Y belong कर रहा है X में, so it implies that D naught X and Y, हमें पहली प्रॉपर्टी में उसको नॉन नेगेटिव शो करवाना होता है, उसका मतलब है यहाँ तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हो। इसमें आप देखिए 0 के इक्वल भी आ रहा है और 1 के इक्वल भी आ रहा है, इसका मतलब है कि 0 ये इक्वल आ गया है 0 से, और ये क्या होगा 0 से बड़ा भी आ गया है। तो यहाँ हमारे पास ये वाली सिंपल आएगी इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये सेटिस्फाई कर गई है। फॉर ऑल x एंड y बिलोंग कर रहा है x में। नाउ M2 में हमने करना है कि जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 0 होता है अगर वो दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर लिए गए हों। तो ये जो इसकी क्वेश्चन में उन्होंने ये देखिए ना बता दिया है कि ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 है अगर x क्या होगा y के इक्वल है। तो ये इन्होंने पहले हमें बता दिया है, तो it is obviously satisfied by the definition of
डेफिनेशन ऑफ डी नॉट, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है इसमें पहले ही हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। नाउ M3 में डी नॉट एक्स एंड वाई जीरो के इक्वल है, और हम इसको एक्स और वाई में लिखे और अब हम इसको एक्स और वाई डी नॉट वाई और एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें ये कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा। आइदर वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड आइदर इफ वी मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम ही रहेगा, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इफ x is equal to y and d नॉट x and y 1 के इक्वल है एंड d नॉट y x के भी इक्वल है। इफ x is not equal to y, के इन ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। अगर x is equal to y है एंड दिस इज इक्वल टू जीरो एंड आल्सो दिस इज इक्वल टू 1, ये दोनों 1 के इक्वल हैं। इफ x is not equal to y, now M4 in order to solve this axiom we consider the following possible cases। M4 के लिए हमने तीन जो हमारे पास पॉइंट्स है गिवन x, y एंड z, हमने इसके देखने किसके कितने पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। तो ये जो तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास x, y एंड z, इनको सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें केसेस लेने हैं। तो इन ऑर्डर टू prove this axiom, we consider the following possible cases केस 1 में हमारे जो तीन पॉइंट्स हैं, इफ अगर तीनों पॉइंट्स हमारे पास इक्वल हो, एक तो केस ही बन गया कि हमारे पास ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इक्वल है। केस 2 इसका बनेगा इफ पहला और दूसरा ये जो पॉइंट है ये इक्वल नहीं है, लेकिन जो तीसरा है वो इक्वल है। केस 2 इसका ये बन गया है। देन हम इनको सॉल्व कर लेंगे। केस 2 ये बन गया है। केस 3 इफ जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो तो सेम है, एक दूसरे के इक्वल है, लेकिन जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है वो नहीं है इक्वल, तो इसके लिए देन इफ x, y एंड z तीनों इक्वल नहीं,
अब देखिए हमारे पास जो फोर्थ हेक्सेम होता है, हमने उसमें क्या करवाना होता है, हमने जो 3 पॉइंट्स हैं हमें उनकी जस्टिफिकेशन करवानी होती है। अब ये 3 पॉइंट्स कौन से हैं, वो एक्स वाई एंड सी है। और ये जो फोर्थ हेक्सेम है, इस क्वेश्चन में इसमें हमने इसको कैसे सेटिस्फाई करवाना है, हमने तीनों पॉइंट्स जो हैं इनके हमने कुछ केसेस ले लिए हैं। और अब हम पहले चेक करते हैं कि इसके कितने केसेस पॉसिबल हैं। पहला केस तो ये है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इक्वल हों, एक दूसरे के इक्वल हो। दूसरा इसका केस ये निकल सकता है कि जो पहला और दूसरा पॉइंट है ये इक्वल ना हो, लेकिन जो तीसरा है वो इक्वल हो। और इसका जो तीसरा केस है, इसमें जो पहले दो जो पॉइंट्स हैं वो तो इक्वल है, लेकिन जो थर्ड वन है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। और इसका जो चौथा केस है वो ये है कि तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इससे ज्यादा आप देखिए केस नहीं निकल सकती। ये जितने पॉसिबल थे इसके 4 ही पॉसिबल केस निकले हैं, और वो चारों ही हैं कि पहले में तो वो तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं और आखिरी में वो तीनों नहीं इक्वल। दूसरे में जो पहला और दूसरा है ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा है वो इक्वल है। और इसमें ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इक्वल हैं, लेकिन ये जो तीसरा इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो अब हम इनको देखते हैं और अपना जो क्वेश्चन है वो हम सेटिस्फाई करवाते हैं कि वो हेमिट्रिक या नहीं है। D नॉट x एंड y इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था ना, D नॉट x एंड y इज इक्वल टू 0 1। अगर x क्या है, y के इक्वल है, x इज नॉट इक्वल टू y है। तो ये D नॉट x और y ये दोनों पॉइंट इक्वल हैं, तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 0 है। अब ये जो पॉइंट है x और z ये दोनों हैं, ये भी इक्वल है। अगर इक्वल है तो इनकी वैल्यू है 0। और बाकी रह गया y और z। ये y और z ये दोनों भी इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो इससे हम किस तरह लिखते हैं, x और z को इज इक्वल टू D नॉट x एंड y प्लस D नॉट y एंड z। इसकी वैल्यू हमारे पास है 0, इसकी वैल्यू आई है 0 और इसकी वैल्यू भी आई है 0। अब 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स इक्वल आ गई हमारे पास। तो ये इसका ये केस बना है। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। अब केस 2 में जो x एंड y है ये दोनों इक्वल नहीं है, तो D नॉट x एंड y, अगर ये पॉइंट्स हमारे पास इक्वल ना हो तो फिर ये क्या आती है, इसकी वैल्यू 1 आती है। एंड D नॉट x और z, ये x क्या होगा, ये भी इसके इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू c, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई 1। एंड D नॉट y एंड c ये दोनों क्या है, ये y इज इक्वल टू c, ये इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, D नॉट x c इज इक्वल टू D नॉट x एंड y प्लस D नॉट y और z। क्योंकि ये देखें इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। 1 इज इक्वल टू x और y की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, ये भी 1 है। वन इज इक्वल टू 1 और y और z की हमारे पास वैल्यू है वो है 0। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है ना,
क्योंकि 1 में 0 तो होगी। तो इसको हम नाम दे लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। केस 3 में डी नॉट एक्स और वाई दोनों क्या है, ये इक्वल हैं, ये इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। एंड डी नॉट एक्स और जी नॉट इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1। एंड डी नॉट वाई और जी ये भी इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो अब हम इसको लिखते हैं डी नॉट एक्स और जी इज इक्वल टू डी नॉट एक्स एंड वाई प्लस डी नॉट वाई और जी। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू एक्स वाई हमारे पास 0 है, और वाई और जी की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 is equal to 1, लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास। अब हम फोर्थ केस लेते हैं कि जिसमें तीनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है। डी नॉट एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई, डी नॉट एक्स सी आर नॉट इक्वल, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। डी नॉट वाई और सी ये दोनों पॉइंट्स में इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1। तो इसको हम लिखते हैं डी नॉट एक्स जी लेस देन डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जी। अब ये लेस देन क्यों आए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। 1 लेस देन ही होगा ना 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1 और इसकी भी वैल्यू होगी 1। 1 प्लस 1 2 हो जाता है, और 1 क्या है, ये हमारे पास लेस देन है 2 से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 4। अब हम बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी कंक्लूड दैट अब हम जो हमारे पास चारों इक्वेशंस आई हैं हम उनको लिख लेते हैं। डी नॉट एक्स एंड सी इज इक्वल टू डी नॉट एक्स एंड वाई प्लस डी नॉट वाई एंड जी। इक्वेशन 1 डी नॉट एक्स एंड सी is equal to d naught x and y plus d naught y and z. Equation number 2 d naught x and z is equal to d naught x and y plus d naught y and z. Equation number 3 d naught x z less than d naught x y plus d naught y और z. This is equation number 4। इसमें हमारे पास था
0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। इसमें हमारे पास था 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1। इसमें हमारे पास था 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। इसमें हमारे पास था 1 लेस देन 1 प्लस 1। ये हमारे पास चारों इक्वेशंस आगे हैं जो हमने केसेस लेके इनको किया था सॉल्व। अब हम कंबाइनिंग करें इन चारों को बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, we conclude वन इक्वल 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 और लेस देन। अब इन चारों इक्वेशंस को हम जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आएगी इक्वेशन फाइनल x और z लेस देन एंड इक्वल टू d नॉट x एंड y प्लस d नॉट y एंड z फॉर ऑल x, y एंड z बिलोंग कर रहे हैं x में। क्योंकि ये इक्वल यहाँ क्या है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें क्या होगी, ये लेस देन है। जब हम इन चारों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगी, फाइनल लेस देन एंड इक्वल टू सिंबल आ जाएगी। दिस टाइप ऑफ मीट्रिक इज कॉल्ड डिस्क्रीट मीट्रिक। जो इस टाइप की हमारे पास मीट्रिक होती है इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक, जिसमें एक्स और वाई इक्वल हो तो वो 0 आए, अगर वो ना इक्वल हो तो वो समथिंग कोई भी वैल्यू आए। तो इस मीट्रिक को कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक एंड इट आल्सो हैज सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसको सॉल्व करें फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर m, कोई भी इंटीजर हम m ले लें तो ये जो हमारे पास फंक्शन होगा d नॉट x क्रॉस x अप्रोच कर रहा है रियल को। ये जो हमारे पास फंक्शन है ना, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x क्रॉस x अप्रोच करता है रियल को। फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर m, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m ले लें तो उसके लिए ये जो हमारे पास फंक्शन है हम तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंस एज dm और इसमें m क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। ये इसका एक मतलब इसको जब हम डिफाइन करते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो इसकी ये हम फॉर्म आ जाती है। जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम डिफाइन एज कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर m के लिए। So students, if you like this video, please give a thumbs up and also subscribe to my YouTube channel right now for more. Just click on the subscribe button below this video. Thank you so much.